हेलो गाइस, वेलकम टू स्किल्स एकेडमी। बेटा आज हम ऑपरेशनल रिसर्च का फर्दर टॉपिक करेंगे। सिंप्लेक्स मेथड का ही आगे पार्ट करेंगे। अभी तक हमने सिंप्लेक्स मेथड के मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम निकाल ली थी, ठीक है। बट आज हम उसके स्पेशल केसेस पढ़ेंगे, कुछ सिंप्लेक्स मेथड में जो आते हैं। तो फर्स्ट केस है बेटा डीजेनरेसी प्रॉब्लम। सो अगर तो आपको बेटा इससे पहले आपको सिंप्लेक्स मेथड का पता होना चाहिए। तो अगर आपने सिंप्लेक्स मेथड की कोई वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके प्ले लिस्ट से ये सिंप्लेक्स मेथड की वीडियो देख लो, वरना मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से चेक कर लेना। सो बेटा अब देखते हैं कि सिंप्लेक्स मेथड डीजेनरेसी जब आती है तो क्या होता है। तो डीजेनरेसी क्या होती है बेटा, हम सिंप्लेक्स मेथड में मिनिमम रेशियो निकालते थे, ठीक है ना। ऐसे कुछ मिनिमम रेशियो निकालते थे। देखो ये मैंने उस दिन यही वीडियो का बनाया था, बट वो किसी तरह से वीडियो सेव नहीं हुई, वो करप्ट हो गई थी फाइल, तो मुझे अब दोबारा बनानी पड़ रही है। तो बेटा कई बार क्या होता था, हमारी सिंप्लेक्स रेशियो अगर देखो जो छोटी होती थी हमने वो लेनी होती थी, ठीक है ना, इनमें से। बट क्या होगा अगर सिंप्लेक्स रेशियो ही हमारी सेम आ जाए, ठीक है ना, तो फिर हम कौन से ऑप्शन चूज करेंगे वो आज इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो जब वो आएगा तो तब हम आगे करेंगे। बाकी सिंप्लेक्स मेथड एज इट इज ही है जैसा वो पहले था सम, ठीक है। तो आओ शुरू करते हैं। सो बेटा फर्स्टली देखो, आपने आपको एक मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम दी हुई है, आपने इसको सोल्व करना है। अब आपको भी पता है जब मैक्सिमाइजेशन हो तो हम कुछ भी चेंज नहीं करते थे, ठीक है ना, वरना मिनिमम हो तो उसको मैक्सिमाइजेशन में चेंज करते थे। तो पहले तो हमने बस यही लिखना है कि बाय इंट्रोड्यूसिंग स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल S1 S2 S3 and convert the problem इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सो पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते थे इस सम को। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा बेटा, यही मैक्स जेड आ जाता था हमारा x1 प्लस 2x2 प्लस x3। सो अब जो जो हम प्लस करेंगे उसको देखी जाएंगे साथ साथ। देखो अब पहले बेटा ये जो आपके कॉन्स्टेंट्स हैं 2x+1 प्लस x2 माइनस x3। तो अब बेटा देखो ये लेस देन है, तो लेस देन है तो हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा इसको इक्वल करने के लिए। तो हमने s1 ऐड कर दिया। हमने क्या किया, इसको स्लैग वेरिएबल बोलते थे जिसको ऐड करते थे। अब सेकंड वाला देखो 2x1 प्लस x2 माइनस x3। अब ये बेटा ग्रेटर देन है, तो मतलब कि इसके बराबर करने के लिए हमें इसमें से कुछ माइनस करना पड़ेगा। तो ये हमने s2 माइनस कर दिया। इसको सरप्लस वेरिएबल बोलते थे, ये भी आपको पता है। तो अब बेटा पर एक चीज का ध्यान रखना कि कभी भी ये साइड ना आपकी नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है ना। तो इसको हमें प्लस में करना पड़ेगा। तो प्लस में करने के लिए क्या कर सकते हैं, या तो वो हम छोटे होते इसको टर्म को इधर ले जाते थे, इस टर्म को इधर ले जाते थे, वैसा कर लो। तो यहाँ क्या करो, आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो कोई भी है, कोई भी टिक्का यूज कर सकते हो आप, बस ये वाली लाइन इधर ही लिखना। तो ये अब माइनस से भी अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा ये। तो ये ऐसा आ जाएगा आपका x2 माइनस में f1 3 प्लस में, और ये प्लस s2 हो गया, और इधर से ये 6 आ गया, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन कौन सी है आपकी, 4x1 प्लस x2 प्लस x3। अब ये देखो ये भी लेस देन है तो हमें प्लस करना पड़ेगा बराबर करने के लिए। तो ये भी बन गया 6। तो अब बेटा ये कंफ्यूजन हो जाना, ये 4 इक्वेशन नहीं है, 3 नहीं है, क्योंकि ये हमने कंसीडर नहीं की, इसलिए इसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 ले लेना। और ये हमारे तीनों बड़े हैं, ठीक है ना, तो इसलिए हमें इसकी अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अब देखो बेटा इसके बाद क्या करते थे, हम फिजिबल सोल्यूशन निकालते थे। अब एन इनिशियल फिजिबल सोल्यूशन निकालते थे पहले, फर्स्ट वाला जो होता था फिजिबल सोल्यूशन। गिवन बाय
अब बेटा देखो इसमें क्या करते थे हम x1 x2 x3 को 0 पुट कर देते थे। तो जब तीनों को पुट कर दोगे 0 तो s1 किसके बराबर आ जाएगा आपका 2 के। तो x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू x3 क्या कर देते हो 0 पुट कर देते थे। तो s1 किसके बराबर आ गया आपका 2 के। s2 किसके बराबर आ गया, ऐसे ये भी 0 हो जाएगा तो s2 किसके बराबर आ जाएगा 6 के। और s3 किसके बराबर आ गया 6 के। ठीक है बेटा, तो ये तीनों आपके s1 s2 s3 की वैल्यू हमने निकाल ली। और एक और चीज़ करनी पड़ती थी बेटा, इधर भी हमें प्लस करना पड़ता था इसको। तो ये जो हम ऐड करते थे इधर, इसको हमें इधर भी ऐड करना पड़ता था। तो 0 s1 0 s2 और 0 s3 ऐसे तो ऐड करना पड़ता था इधर, तो ये भी ऐड कर लेना। अब इसके बाद क्या है बेटा, हमें इसको मैट्रिक्स में बनाना पड़ता था। तो मैट्रिक्स में चेंज करनी पड़ती थी इक्वेशन। तो मैट्रिक्स में बना लो अब इसको, राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म। ax इक्वल्स टू b। ठीक है बेटा, तो अब मैट्रिक्स में जिसको चेंज करो तो हम क्या करते थे x1 x2 s3 ये s1 s2 s3 ये पहले ऊपर लिख देते थे x1 x2 x3 s1 s2 s3। तो अब x1 की वैल्यूज ये भर देते थे, ये 3 बननी है, इसको ना भी बनना, ठीक है ना। और x2 की वैल्यूज ये वाली भर देते थे और x3 की वैल्यू ये भर देते थे। तो भरते हैं बेटा 2 2 4 2 4 1 -1 1 1 -1 1, इधर से -1 5 1 -1 5 1। और S1 इधर 1 होता था, S2 सेंटर में 1 होता था और S3 आपका थर्ड में 1 होता था और बाकी ये 0 0 होते थे। ठीक है, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स बना रहे होते थे तो ये 0 0 होते थे। तो अब बेटा देखो इधर क्या था, हमने जितने वेरिएबल यूज़ किए होते थे x1 x2 x3 s1 s2 s3 सारे इधर लिख देते थे। ये सारे लिख लिए। तो अब क्या है, इधर क्या है, ये हम इधर जो वैल्यूज होती थी ये इस साइड इक्वल टू के इस साइड लिख देते थे 2 6 6। तो ये बेटा हमारी मैट्रिक्स तैयार हो गई। ठीक है, तो अब हम आगे फर्दर चलते हैं जहाँ हम टेबल बनाते थे इसका। सो बेटा ये हम टेबल बना ले या हमने, तो अब इस टेबल को हम वैल्यू फिल करते थे। तो ये वैल्यू कहाँ से फिल करते थे, जो इसकी वैल्यू होती थी हमारी, ये वैल्यूज जो होती थी 2 1 -1 ये हम यहाँ फर्स्ट टेबल में पुट करते थे। तो जो उस दिन मैंने ये सम किया था ये मैं इधर से ही वैल्यू भर देता हूँ कि मुझे बार बार पीछे ना देखना पड़े। तो यहाँ तो आपको पता है कि ऊपर वाली वैल्यू 1 2 1 जो भी मैट्रिक्स की होती थी वो आ जाएगी 0 0 0। और इधर से S1 S2 S3 0 0 0 2 6 6 2 2 4 1 -1 1 -1 5 1 और ये 1 0 0 ये 0 1 0 और ये 0 0 1। ये बेटा हमारी वैल्यूज बदली हमने। ठीक है, तो अब हमने क्या करना था बेटा, ZJ माइनस CJ की वैल्यू निकालनी होती थी। तो ZJ माइनस CJ की वैल्यू हमने निकालनी होती थी। तो उसका क्या फॉर्मूला होता था, CB XB माइनस CJ। मतलब कि ये पहले इससे होगा x1 से, फिर ये इसका सेकंड वाला ये x1 से, फिर ये थर्ड वाला x1 से, तो फिर ये x2 फिर माइनस CJ जो ऊपर जो वैल्यू होती थी वो आएगी। तो Z1 माइनस C1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये तो 0। अब आपको भी पता बेटा पहले हमने सम कितने किए हैं, इस पहले में तो सारी वैल्यू से 0 ही, ये CB XB तो 0 ही बनता था, बस वैल्यू क्या आ जाती थी जो ऊपर होती थी उसका नेगेटिव आ जाता था। ठीक है, तो इसलिए आपको पहले सम्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर नई वीडियो देखी तो पहले वो देख के आओ वीडियो, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे ही बेटा अब सारी वैल्यूज हमें पता ही है कि क्या आनी थी, बस इसको नेगेटिव ही करना होता था। तो यहाँ क्या आ गई -1 -2 -1 और 0 0 0, क्योंकि यही ऊपर भी 0 है। तो अब बेटा इसमें से हम मोस्ट नेगेटिव चुनते थे। अब मोस्ट नेगेटिव होगी ये वाली वैल्यू, ठीक है ना। अब ये वैल्यू आ गई तो ये हमारा क्या हो जाता था, हमारा की कॉलम।
ये हमारा क्या हो जाता था, की कॉलम। और इसको क्या हम बोल देते थे, इनकमिंग वेक्टर। इसको बोल देते थे इनकमिंग वेक्टर। ठीक है, अब हमने बेटा रो निकालनी होती थी जो बाहर जाएगी, इन कोई आ रहा है तो कोई चीज़ इन तीनों में से बाहर भी जाएगी, तो वो निकालनी होती थी। तो वो कैसे निकालते थे, मिनिमम रेशियो निकालते थे हम। ठीक है ना, तो आप पहले ये वाला टेबल ना बनाना, वो तो मैंने सम किया हुआ था इसलिए मैंने बना लिया था पहले ही, कि मुझे पता था इसमें बनना है। ठीक है, वरना कई बार मिनिमम रेशियो आती नहीं, ये नेगेटिव में नहीं आती, तो हमारा वही ऑप्टिमल सोल्यूशन होता है। ठीक है, तो अब बेटा देखो आप क्या करते हो, मिनिमम रेशियो निकालने के लिए एक्स बी डिवाइडेड बाय की कॉलम। तो 2 डिवाइडेड बाय 1, 6 डिवाइडेड बाय -1, 6 डिवाइडेड बाय 1। बट एक चीज़ हम याद रखते थे कि आपका जो की कॉलम होता था, जो इस केस में x2 है, वो हमेशा बड़ा होना चाहिए 0 से। मतलब कि ये वैल्यू तो फाइंड आउट ही नहीं करेंगे हम सेंटर वाली। ठीक है ना, तो फर्स्ट वैल्यू करेंगे 2/1, इसका आंसर क्या आया 2। फिर आया 6/1, इसका आंसर क्या आया 6। ठीक है बेटा, तो अब हम बेटा क्या करते थे, मोस्ट नेगेटिव वैल्यूज, वो मोस्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू लेते थे। ठीक है ना, तो इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू ये आ गई आपकी, तो ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है। तो कहने का मतलब ये आपका क्या बन गया, की रो। तो इसको हम क्या बोल देते थे, आउटगोइंग वेक्टर। तो ये क्या हो जाता था आपका, आउटगोइंग वेक्टर। और ये बेटा एलिमेंट हो जाता था हमारा की एलिमेंट। ये क्या हो जाता था हमारा की एलिमेंट। तो ये बेटा फर्स्ट टेबल हमारा तैयार हो गया। अब हम अगला टेबल ड्रॉ करते हैं। तो सेकंड टेबल पर आते हैं, जो हमारी फर्स्ट इटरेशन मानी जाएगी। ये हमारा इनिशियल टेबल तैयार हुआ, तो अब इसी से देख के हम आगे वाला टेबल बनाएंगे। ठीक है बेटा, अब बेटा हम क्या करते होते थे, अब हमने इस रो को ना, ये की एलिमेंट से, अब ये रो इस टेबल की मदद से ये हम टेबल बनाते होते थे। तो अब हमने क्या करना है, इस रो की मदद से, इस रो को पहले जो हमारी की रो आती थी वो फिल करते थे। पर वो फिल कैसे करते थे कि ये जो की एलिमेंट होता था ना, उसी से इस पूरी रो को डिवाइड कर देते थे। ठीक है ना, तो अब बेटा 1 से डिवाइड करोगे तो ये फर्क ही नहीं पड़ेगा कोई। ठीक है ना, तो ये तो एज इट इज ही आप लिख लो फिर। तो अब यहाँ क्या लिख लो कि आप बेटा पहले तो ये ऊपर वाले भर दो, 1 2 1 0 0 0। ठीक है, तो इधर से आपने क्या करना, अब S1 तो बाहर चले गया, अब x2 आ गया, तो यहाँ x2 आ गया। इसकी कोस्ट क्या है 2, तो कोस्ट 2 आ गई। तो अब बेटा ये रो को एज इट इज लिख दो। वैसे हमने 1 से डिवाइड, वो की एलिमेंट से डिवाइड करना होता है, बट आप डिवाइड कर भी दोगे 1 से तो कोई चेंजेस नहीं होगा। तो ये एज इट इज ही आप लिख दो, 1 1 -1 1 0 0। तो ये बेटा आपकी फर्स्ट रो तैयार हो गई। ठीक है ना, और ये क्यों डिवाइड करते थे, क्योंकि हमने उस एलिमेंट को 1 बनाना होता था। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना, ये आपकी यूनिट मैट्रिक्स बननी चाहिए जो इधर होती है। अब जैसे S1 है तो S1 का ये पहला एलिमेंट ही 1, ये देखो यूनिट मैट्रिक्स बन रही है ना, तो जो इधर 3 होंगे उसकी यूनिट मैट्रिक्स बननी चाहिए। ठीक है ना, तो अगर S1 पहले पर है तो फर्स्ट पर आना चाहिए, ये S2 अगर सेकंड पर है तो ये सेकंड पर ही आना चाहिए, S3 थर्ड पर है तो ये थर्ड पर ही आना चाहिए। सिमिलरली अब x2 आ गया यहाँ, तो x2 1 पर आना चाहिए। तो ये पहले पर आया तो ये पहले पर होना चाहिए, बाकी इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 0। ठीक है ना, तो ये बाकी अब बेटा वैल्यूज हम कैसे निकालते थे, हम दो तरीके अपनाते थे, मल्टीप्लिकेशन वाला और रो ट्रांसफॉर्मेशन वाला। ठीक है ना, ये 2 वेज हम अपनाते थे करने के लिए। अब मैं यहाँ रो ऑपरेशंस वाला अपनाऊंगा क्योंकि वो थोड़ा सा ईजी होता है और फास्ट होता है। ठीक है ना, और इसी टेबल में करेंगे, बाकियों में हमें तो पता ही है क्या करना, तो हम वैल्यू फिल एज इट इज मैं करके आपको बता दूंगा। ठीक है बेटा, तो इसमें देखो अब क्या होगा बेटा, अब हमने क्या करना है, पहले तो जो यहाँ ऑपरेशन लगाया वो लिखो। अब हमने रो 1 डैश बनाई, ये डैश नहीं रो थी, ये रो 1 थी और ये रो 1 डैश। ये कैसे बनी हमारी, रो 1 डैश को जब हमने 1 से डिवाइड किया। ठीक है ना, तो ये एज इट इज हमारी बन गई। ठीक है, अब बेटा देखो रो सेकंड को, अब मैंने क्या कहा है, इसको आपको 0 बनाना पड़ेगा बाकियों को, मतलब कि ये भी 0 बनेगी। तो ये जो रो सेकंड न्यू वाली होगी, डैश वाली होगी, ये कैसे बनेगी, और हमने यूज क्या करनी होती है, ये न्यू रो। तो इस न्यू रो की मदद से मैं इसको कैसे 0 बना सकता हूँ, इधर एलिमेंट क्या है 1, इधर एलिमेंट क्या है -1, तो अगर मैं जस्ट सिंपली प्लस कर दूं तो ये 0 बन जाएगी। तो हम रो 2 पर ऑपरेशन क्या लगाएंगे, रो 2 पर ऑपरेशन क्या लगाएंगे, R2 पुरानी रो मतलब कि
प्लस R1 डैश न्यू रो ये, ठीक है ना। तो अब ये तो देखो ये तो सेम ही रो है, विदाउट डिवाइड कर भी देते तो सेम ही आती, तो आप इधर से ही देख लो। तो ये 1 प्लस माइनस 1 क्या हो जाएगा, -1, 1 - 1 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका ये एलिमेंट आपका 0 बन गया। पर आपने ये कहने का मतलब पूरी की पूरी रो आपने लिखनी होती है, तो ये आप इधर से निकाल लो, क्योंकि एक एक एलिमेंट नहीं निकाल सकते ना आप सीधा, एक बार ऐसे कर लिया करो, फिर मिस्टेक के चांसेस कम होते हैं। तो आप क्या करो, ये पूरी की पूरी रो भर दो, 6 2 -1 5 0 1 0। और इधर से क्या है आपकी ये वाली रो प्लस कौन सी करनी है, ये वाली 2 2 1 -1 1 0 0। तो बेटा सिंपली प्लस कर दो, 0 1 1 4 0 4 8। तो ये आपका क्या आ गया, ये जो सेकंड रो है आपकी क्या आ गई आपकी 8 4 0, मैंने ऑलरेडी बता दिया था, 4 1 1 0। और ये बेटा हमारी सेकंड रो तैयार हो गई। और ये यहाँ क्या था, S2 था, बाकी हमने चेंज नहीं करने, जो आउट जो गया बस उसी को चेंज करना, और इसकी कॉस्ट भी 0 ही रहेगी, ठीक है। अब थर्ड देखो बेटा, थर्ड S3 था हमारा, इसकी कॉस्ट क्या थी 0। अब थर्ड रो कैसे बनेगी, ये 1 है, ये भी 1 है, ये न्यू वाला 1 है, ये भी 1 है। तो आपको अब क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा आपको, माइनस करना पड़ेगा। अब रो 3 पर ऑपरेशन लगाओगे। अब बेटा जिसको ऑपरेशन नहीं लगाने आते, मैंने पहली वीडियोस में ये ऑपरेशन सारे अच्छे से लगाने सिखाए हैं, क्योंकि अब ना +1 +2 की बुक से ना उड़ा दी हुई हैं इन्होंने ये ऑपरेशन, रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन। तो अब जिन्होंने तो न्यू पढ़ी हुई हैं बुक्स, उनको शायद पता ना लगे। वैसे तो ग्रेजुएशन में आते हैं, बट कई बार नई नॉलेज होती है। तो ये देखो R3 - R1 डैश कर दो। अब न्यू मतलब कि R3 रो, ये जो रो थी इसको माइनस कर दिया हमने, कहने का मतलब इस रो को माइनस कर दिया हमने, किससे किया, इससे माइनस किया, ये फर्स्ट रो से जो R1 डैश नहीं बनाई थी। तो एज इट इज लिख लो, देखो 6, इसको लिखो 6 4 1 1 0 0 1। और इधर जो ये वाली रो थी न्यू वाली 2 2 1 -1 1 0 0। अब हमने क्या करना है बेटा, माइनस करना है। तो माइनस में हम याद रखते थे कि माइनस के केस में हम क्या करते थे, हम माइनस के केस में ये साइड में रख देता हूँ पेज, अब इसकी जरूरत नहीं है, साइन चेंज करते थे। तो ये सारे साइन आपके क्या है, अंदर वाले चेंज हो जाएंगे, और ये साइन इस ऊपर वाले एलिमेंट के होते हैं अब, ठीक है ना। तो माइनस माइनस माइनस। तो अब देखो 1 0, ये -1 हो गया, ये प्लस हो गया, तो +2, ये 0 बन गया। तो इधर से क्या है 2 आ गया, और इधर से क्या है 4 आ गया। तो आपकी ये भी लाइन तैयार हो गई, रो तैयार होगी। तो ये रो क्या बनी आपकी 4 2 0 2 -1 0 1, ठीक है बेटा, ये आ गई। अब ऐसे ही, अब बेटा जैसे ही आपकी कंप्लीट हो जाए, एक बार ही आप उस यूनिट मैट्रिक्स चेक कर लिया करो। अब आपका यूनिट मैट्रिक्स क्या बनना चाहिए, x2 s2 और 3, s2 x2 s2 और s3, ये यूनिट मैट्रिक्स बनना चाहिए। देखो बन रहा है 1 0 0। आगे देखो S2 0 1 0, ये सेकंड में है तो सेकंड वाला ही 1 होना चाहिए, और ये थर्ड पे है तो 0 0 1। तो ये बन रहा है, तो मतलब कि ये सही है आपका टेबल, मोस्ट चांसेस हैं ठीक होंगी। अब देखो आप इधर उधर कहीं गलती कर दी तो वो उसका कुछ कह नहीं सकते, बट मोस्ट प्रोबेबली ये टेबल ठीक होगा, ठीक है। अब बेटा देखो इसके बाद हमने फिर ZJ माइनस CJ की वैल्यू निकालनी है। तो पहले Z1 C1 की वैल्यू निकालते हैं। तब क्या है पहले, अब हमने क्या करना है, एक एक करके माइनस करना वो मल्टीप्लाई करना शुरू कर देना। अब बेटा देखो Z1 माइनस C1, तो Z1 क्या होता था CB, आपका ZJ माइनस CJ क्या होता था आपका CB XB माइनस CJ, मतलब कि CB को x2 के साथ, फिर +0 को ये, फिर सॉरी x1 के साथ, पहले 2 को 2 के साथ, फिर 0 को, फिर x1 के साथ, फिर 0 को, फिर इधर x1 के साथ, फिर आपस में ये प्लस करते थे और माइनस कर देते थे ऊपर वाले के साथ। तो अब देखो 2 × 2
प्लस 0, ये तो 0 ही रहेगा, 0 मल्टीप्लाई बाई 4 तो लिखने की जरूरत नहीं है, एक मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 ये आ गया, और माइनस सी जे क्या है -1, तो ये क्या बन गया आपका 4, ये भी 0 बन गया, ये भी 0 बन गया, ये क्या है -1, तो 4 - 1 कितने हो गए आपके 3, तो आपका ये पहली वैल्यू क्या आ गई आपकी 3। ठीक है, अब सेकंड Z2 माइनस C2 करो, अब 2 को पहले करो 1 के साथ, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 ये 0, ये भी 0 ही रहेंगे, अब करने की बार बार जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, तो अब माइनस क्या आ जाएगा CJ2 है, तो 2 - 2 कितने हो गए 0 हो गए। ठीक है, अब Z3 यहाँ 0 लिख दो, Z3 माइनस C3, अब देखो 2 - 1 फिर ये 0 ही होंगे बाकी, और बाकी -1, तो -2 - 1 कितने बन गए -3। ठीक है, अब Z4 - C4, तो ये क्या 2 × 1, ये बाकी 0 ही है, और इधर क्या -0, तो ये क्या आ गया, इसका आंसर क्या आ गया 2 आ गया, तो यहाँ क्या भर दो 2 भर दो। फिर Z5 - C5, अब ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ऊपर वाला भी 0, तो ये तो 0 ही आ जाएगा। अब Z6 - C6, फिर से ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, प्लस भी कर दिया तो 0 ही आएगा, ऊपर माइनस भी 0 के साथ, तो ये भी 0 आ गया, तो ये भी हमने 0 0 भर दिए। अब बेटा हमने मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो मिनिमम रेशियो निकालो। अब तो पहले क्या करोगे आप, यहाँ मैं बॉक्स बना देता हूँ, अब बेटा आपने क्या करना होता है, XB को डिवाइड करना होता है किसके साथ, जो की कॉलम आपका आता है, तो इस केस में नेगेटिव तो एक ही वैल्यू है, हमने मोस्ट नेगेटिव चुननी होती है, इसमें नेगेटिव ही एक है, तो ये हमारा की कॉलम आया, तो की कॉलम आ गया, तो ये हमारा इनकमिंग वेक्टर बन गया नेक्स्ट टेबल के लिए, इनकमिंग वेक्टर। ठीक है, तो ये हमारा इनकमिंग वेक्टर बन गया। तो अब बेटा हमने क्या करना है, XB माइनस XB डिवाइडेड बाय X3 जो की कॉलम आया था उससे, और X3 आपका बड़ा होना चाहिए 0 से। तो अब बेटा देखो ये तो छोटा है, -1 है तो करने की जरूरत नहीं। अब देखो ये 8 डिवाइडेड बाय 4, आंसर क्या आया 2, 4 डिवाइडेड बाय 2, आंसर क्या आया 2। अब प्रॉब्लम बेटा यहाँ आ गई है, पहले तक तो आपका नॉर्मल सिंप्लेक्स मेथड चल रहा था जो अभी तक आपने पढ़ा था अच्छे से, ठीक है ना, सेम वही चीज़ चल रही थी, बट प्रॉब्लम कहाँ आ गई, अब मिनिमम रेशियो सेम आ गई, अब हमने कम वाली ढूंढनी होती है, तो अब हम कौन सी सिलेक्ट करें हमें पता नहीं है, तो इस केस में इसको बोलते हैं बेटा डीजेनरेसी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डीजेनरेसी। अब बेटा देखो डीजेनरेसी इन सिंपल में, अब जब मिनिमम रेशियो टाई कर जाए उसको बोलते हैं डीजेनरेसी। अब हमने क्या करना था बेटा, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम ऑफ यूनिट मैट्रिक्स, हमने कैसे डीजेनरेसी फाइंडिंग करनी है मिनिमम वैल्यू की, और ये तभी काम करेगी जब ओनली टाइड फॉर मिनिमम रेशियो, टाइड वाली के लिए बाई चांस यहाँ कोई 4 होता, ठीक है ना, या 1 होता, 1 होता तो फिर हम ये चुनते, क्योंकि ये चाहे टाई है पर हमने तो मिनिमम वाला चुनना होता है, ठीक है ना, तो ये बन जाता। बट अगर 4 होता या 2 से बड़ा कोई भी नंबर होता, ठीक है ना, तो फिर भी नहीं हम इसको काउंट करते, क्योंकि अगर मिनिमम ये है तो हमने तो इनमें से निकालना, वो तो पहले ही ऑलरेडी बड़ा हो गया, तो ठीक है ना, तो ये भी एक चीज़ याद रखनी है, तो लार्जेस्ट सिंगल वैल्यू आपने निगलेक्ट कर देनी है, और जो मिनिमम रेशियो टाई है उनके लिए ही ये निकालनी है। ठीक है बेटा, तो अब देखो बेटा कैसे अब हम निकालेंगे, अब हम फर्दर आगे इस टेबल को ही आगे कंटिन्यू करेंगे, तो आगे को टेबल बनाएंगे। ठीक है, अब उसमें क्या करेंगे, अब एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट कॉलम ऑफ यूनिट मैट्रिक्स, अब हमारा यूनिट मैट्रिक्स क्या था ये, अब इसका फर्स्ट कॉलम क्या है x2 वाला, तो उसके एलिमेंट्स को ऊपर रखेंगे, ठीक है ना, और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ की कॉलम और डिवाइड किससे करेंगे, इनके एलिमेंट से, मतलब x2 डिवाइड होगा x3 से, फिर x2 डिवाइड होगा x3 से, फिर x2 डिवाइड होगा x3 से, ठीक है ना। तो बेटा ऐसे हमने करना है, फर्स्ट कॉलम आपने उठाना होता है यूनिट मैट्रिक्स का। ठीक है, तो आप अब बेटा फर्स्ट कॉलम उठाओ यूनिट मैट्रिक्स का। अब देखो फर्स्ट कॉलम क्या है x2, तो x2 डिवाइड हो जाएगा किसके साथ, आपका
की कॉलम के साथ है x3 के साथ। तो x3 अब देखो इसमें भी क्या है आपका, इसको तो निकालोगे नहीं, ठीक है ना, काम ही ख़त्म हो गया। अब ये क्या है 0 डिवाइडेड बाय 4, तो ये 0 आ गया। अब ये क्या है 0 डिवाइडेड बाय 2, ये भी 0 आ गया। अब क्या पंगा पड़ा बेटा, हुआ क्या, अब दोबारा से ये टाई हो गया। अब हमें तो फॉर्मूला ये दिया हुआ था फर्स्ट कॉलम का, ठीक है ना, अब ये दोबारा से टाई हो गया। तो बेटा अब इसमें टेंशन नहीं लेनी, अब आपने क्या करना, फर्स्ट हो गया, अब आपने आगे सेकंड में चले जाओ। अब आगे क्या है सेकंड कॉलम में चले जाओ। तो सेकंड कौन सा कॉलम है S2। तो अब आप क्या करोगे S2 को डिवाइड करोगे किसके साथ, की कॉलम के साथ, ठीक है ना। तो ऐसे अगर सेकंड से भी निकलेगा तो थर्ड पे जाओगे, ठीक है। तो ऐसे आप करते जाना। तब सेकंड, अब सेकंड पर देखो, पहला तो निकालना ही नहीं था, इसको तो कैंसिल कर दो। सेकंड वाला देखो अब S2 क्या है 1 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो ये 1 डिवाइडेड बाय 4 ही बन गया सिंपल, यहाँ 0.25 आप कह लो, ये बन गया। और इधर क्या है 1/0 बाय आपका, ये क्या बन गया आपका S2 क्या था हमारा, ये 0 है ऊपर, तो 0 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 0 ही बन गया। तो बेटा आप देखो ये 1/4 आ रहा है, ये 0 आ रहा है, तो मिनिमम तो ये हुआ। तो जो मिनिमम है वो क्या हो जाती थी हमारी, की रो बन जाती थी। तो ऐसा बेटा कोई भी डिजनरेसी का सम आए, आपने बस ऐसे ही रेशियो निकालनी होती है। बाकी उसके पीछे वाला सम भी सेम होता है, उसके आगे वाला सम भी सेम ही होता है, बस यहाँ चेंजेस होते हैं जहाँ मैंने आपको बता दिए, ठीक है बेटा। तो यही चेंजेस थे। अब ये हमने की निकाल ली। अब हम बेटा दोबारा से अब सेकंड टेबल बनाएंगे इसका। ये फर्स्ट टेबल तैयार कर लिया था हमने, अब हम सेकंड ड्रॉ करेंगे। और ये हमारा क्या होगा, अब आउटगोइंग वेक्टर होगा। ये क्या होगा हमारा आउटगोइंग वेक्टर होगा। और ये हमारा क्या है, की एलिमेंट है। तो अब अगले टेबल पे हमें याद है ना कि इस एलिमेंट को हमने डिवाइड करना था पूरी रो से। अब आंसर में चेंजेस आएंगे, जो रो में चेंजेस आएंगे। क्लियर बेटा। तो अब नेक्स्ट टेबल करते हैं। सो गाइस ये हमारा अब सेकंड टेबल आ गया। अब इसकी वैल्यू हमने कैसे फाइंड आउट करनी है, इस टेबल की मदद से, ठीक है। तो इस टेबल की मदद से करो अब बेटा फाइंड आउट। तो पहले तो हमने ये वाला रो बनानी होती है। तो ये कौन सी है रो आपकी, थर्ड। अब पहले तो ये बेटा भर लो, इधर क्या है आपका x2, इधर क्या है आपका S2। अब यहाँ S3 नहीं रहेगा, उसकी जगह क्या आ गया अब x3 आ गया। तो उसकी जगह क्या आ गया अब x3 आ गया। तो x3 की कोस्ट भी आएगी, कोस्ट क्या है 1, S2 की कोस्ट क्या थी 0, और S2 की कोस्ट क्या है 2। अब यहाँ अब देखो ये रो अब आपने बनानी है, कैसे बनानी है, इसको की एलिमेंट के साथ डिवाइड करके। तो रो 3 अब डबल डैश आ जाएगा, क्योंकि पहले डैश थी तो अब डबल डैश आ जाएगा। रो 3 कैसे बनी बेटा हमारी, रो 3 कैसे बनेगी, इसको हमने किसके साथ डिवाइड करना है, पुरानी रो से, सिंगल डैश वाली से, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना। की एलिमेंट से डिवाइड करना होता है, क्योंकि हमने ये 1 बनाना है और बाकी 0 0 बनाने हैं। तो ये इधर से 1 बन जाएगा। अब डिवाइड करोगे तो 4 डिवाइडेड बाई 2 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 1, ये 0 का 0 ही रहेगा, ये भी 1 हो गया, ये हो गया -1/2, और ये हो गया आपका 0 ही हो गया, और ये भी 1/2 हो गया, ठीक है बेटा। ये आपके आ गए, फर्स्ट रो आपकी तैयार हो गई, ठीक है। अब सेकंड रो देखो बेटा, अब आपने ये एलिमेंट और ये एलिमेंट को 0 बनाना है, ठीक है ना। तो पहले इसकी मदद से, अब R3 डबल डैश की मदद से इन दो एलिमेंट्स को 0 बनाना है। तो खुद सोचो, यहाँ अगर 1 है अब ये, तो ये -1 है, तो 1 - 1 कैसे 0 बनेंगे, सिंपली प्लस करके। तो अब आप R1 डबल डैश पर न्यू रो पर क्या ऑपरेशन लगाओगे कि R1 जो फर्स्ट वाली रो थी पिछली, ये वाली R1 डैश, उसमें आप प्लस कर दोगे R3 डबल डैश को। सो बेटा ये तो आपको करना आ ही गया। तो अब मैं आपको सीधा ही वैल्यूज इसकी भर के दे देता हूँ। तो इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, ये आएंगी 4 3 1 0 1/2 0 1/2, और ये बेटा वैल्यू ऊपर भर देना 1 2 1 0 0 0। और ये वैल्यू बेटा ऊपर वाली यहाँ से होती है, जिन्होंने पुराना सम किया था उनको पता होगा, ये 1 2 1 0 0 0। तो ये आ गई बेटा। अब देखो, अब इसको आपने 0 बनाना है, तो इस किसकी मदद से, इस नई की मदद से, इस एलिमेंट की मदद से।
तो अब R2 न्यू रो पर जो डबल डैश वाली होगी उस पर क्या ऑपरेशन लगाओगे, R2 डैश कौन सा ऑपरेशन लगाओगे, लगना तो किसकी हेल्प से है, R3 की हेल्प से। तो इधर R3 लिख दो, ठीक है, और इधर ये सिंगल डैश आएगी R3 डबल डैश की हेल्प से। अब 1 है, यहाँ आपने को पहले 4 है, तो पहले आपको इस 1 को 4 बनाना पड़ेगा। तो मतलब कि R3 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, R3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये 4 बन गई, ठीक है ना। अब आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली अब ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो माइनस कर दो। सिंपली ये आपस में एक दूसरे को माइनस कर दिया आपने, तो आपकी ये भी रो, कहने का मतलब ये भी एलिमेंट आपका 0 बन जाएगा। तो अब बेटा मैं फर्दर अब करूँगा नहीं, तो मैं फिर सीधा लिख देता हूँ टाइम बचाने के लिए। तो अब बेटा इसका क्या आंसर है, क्योंकि ये तो मैंने एक बार आपको करा दिया और पिछले सम में भी आपकी अच्छी प्रैक्टिस करवा दी हुई है इसकी, ठीक है। तो ये आप कर लो, इसके बाद सीधा ही हम इसका आंसर लिखेंगे 0 0 0 0 3 1 -2, ठीक है बेटा। तो अब इसको भी हम साइड पे कर लेते हैं। अब ये आपका बेटा तैयार हो गया। अब बेटा देखो, अब हमने क्या करना है, ये तीनों रो कंप्लीट कर दी। अब हमने Z1, अब पहले देखना बेटा कि ये यूनिट मैट्रिक्स बन रहे हैं आपके। देखो आपका क्या था, पहला x2 था, तो x2 पहला है तो 1 0 0 होना चाहिए, बन रहा है। s2 क्या है आपका, सेकंड वाला है, तो ये सेकंड में 1 है, बाकी ऊपर नीचे 0 है। और x3 क्या है आपका, ये x3 है, तो अब x3 देखो 0 0 1, तो ये तीनों बन गए। फिर क्या मतलब कि आपने कैलकुलेशन ठीक की है। तो अब बेटा देखो Z1 माइनस C1 करो, और फिर से 2 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 0 मल्टीप्लाई 0 1 मल्टीप्लाई 1 और माइनस उसके ये एलिमेंट निकालते जाओ। तो अब बेटा करो, फर्स्ट का क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 1 और माइनस क्या करना आपने 1, तो 2 6, ये 0 ही है, ये 1 है, तो ये -1, ठीक है। तो ये क्या बन गया, 6 + 1 7, 7 - 1 क्या बन गया आपका 6, ठीक है बेटा। तो ये आपका क्या आ गया, Z1 माइनस C1 का आंसर। तो यहाँ आप Z1 माइनस C1 बता दो 6। सेकंड देखो बेटा Z2 माइनस C2, दोबारा से 2 2 इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 2 ही रहेगा। ये 0 वाला अब लिखते नहीं हम, और ये इधर भी 0 वाला नहीं लिखते, तो ये भी 0 ही हो गया एक हिसाब से। तो अब क्या है माइनस ये x2 की ऊपर CJ वाली वैल्यू, ये क्या है आपकी -2। अब तो 2 - 2 कितने हो गए 0, तो दूसरा क्या आ गया 0। अब Z3 माइनस C3 करो, तो 2 इंटू 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये 1, सीधा ही 1 लिख दो और ऊपर से 1 - 1 0 हो गया, ठीक है। अब Z4 माइनस C4, तो Z4 करो 2 इंटू हाफ, ये 1 बन जाएगा अल्टीमेटली 0, ये 0 ही है, और ये 1 इंटू 1, तो माइनस क्या करना है आपने, सॉरी 1 इंटू ये आना चाहिए था आपका -हाफ। अब आपने माइनस क्या करना है CJ जो कि है 0। तो अब देखो इधर से ये कट गया 1 आया, तो इधर से क्या आया आपका 1 - 1/2, तो 1 - 1/2 क्या होता है बेटा, एल्शियम लो 2 - 1, तो ये क्या आ गया हाफ। वैसे ये करने की जरूरत नहीं होती, ये तो सिंपल सी बात है कि एक में से हम हाफ माइनस कर रहे हैं 1 में से, तो हाफ ही बचेगा हमारा, तो ये हाफ आ गया इधर। अब इधर देखो Z5 C5 वाला, तो 2 इंटू दिस 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, तो ये तो 0 ही आ गया। एंड Z6 माइनस C6, तो Z6 क्या 2 इंटू हाफ, फिर 0, इसको लिखना जरूरत नहीं, और 1 मल्टीप्लाई बाई 1/2, तो ये तो 1 हो गया फिर से, और ये इधर क्या है हाफ आ गया। अब 1 में से प्लस हाफ करते हैं, तो एलसीएम निकाल के कर लो। वैसे क्या है कि सीधा आंसर होता है इसका 3/2, ठीक है। तो 1 में से प्लस हाफ करोगे तो 3/2 आएगा, तो आपने यहाँ क्या लिख दिया 3/2। अब बेटा
हमारा हमने क्या देखना होता, अभी इसमें से नेगेटिव वैल्यू कौन सी है। अब नेगेटिव वैल्यू आई कोई नहीं, तो अगर नहीं आई तो यही हमारा क्या होता था, ऑप्टिमल सोल्यूशन होता था। यही हमारा क्या होता था, ऑप्टिमल सोल्यूशन होता था। तो अब हम सीधा ही ऑप्टिमल सोल्यूशन इसका निकाल सकते हैं। सो बेटा अब हम ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालते हैं इसका। अब देखो, सिंस क्या लिखना होता है, सिंस ऑल ZJ माइनस CJ वैल्यूज इज ग्रेटर देन 0। तो जब सारी 0 से बड़ी आ गई तो द सोल्यूशन इज ऑप्टिमम। द सोल्यूशन इज ऑप्टिमम। अब ऑप्टिमम आ गया। अब देखते हैं बेटा वैल्यूज क्या क्या आई इसकी, x2, x1 और x3 की। अब देखो बेटा इस टेबल में x1 आया ही नहीं है, तो इस टेबल में जब x1 आया ही नहीं है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 0। याद रखना है। तो x2 की वैल्यू क्या आई आपकी, x2 की वैल्यू ये वाली नहीं लिखनी, xb वाली वैल्यू लिखनी है आपने, ठीक है। तो x2 की वैल्यू क्या आई 4 और x3, अब s2 और इधर से x3 की वैल्यू क्या आई 2, ठीक है। और ये भी आपने बेटा ये s वाली भी निगलेक्ट करनी है, तो इसको भी नहीं लेना क्योंकि हमें जरूरत नहीं है अब इसकी, बस हमने x2, x1 और x3 की लेनी है। अब बेटा हमारा सम क्या था, मैक्स z था। तो मैक्स z क्या है, CB इक्वल्स टू CB इंटू XB। तो अब बेटा आपने CB इंटू XB करना है, ठीक है। तो CB देखो 2 इंटू x2 4, फिर क्या है उसके बाद प्लस 0 इंटू, इसकी वैल्यू 0 है तो 0 इंटू 0, और x3 की वैल्यू क्या है 1 इंटू 2, ठीक है बेटा। तो ये हो गई, तो इसका आंसर क्या आ गया आपका 8, 8 और ये 0 और ये 2, तो इसका आंसर क्या आ गया टोटल 8 + 2 10। सो ये बेटा आपका डीजेनरेसी का सम था सारा। तो ये इस हिसाब से, इस मेथड से आप डीजेनरेसी अगर आ जाएगी तो ये आप निकाल सकते हो। तो आई होप बेटा आपको वीडियो समझ आ गई हो। तो थैंक यू।